Hi. Uh, so let's understood the Nifty current phase of the Nifty. तो ये एक बहुत ही सिंपल सा वे है निफ्टी को देखने के लिए जो करंट पैटर्न मार्केट ने बनाए हैं दैट इज अ रिट्रेसमेंट ऑन ए bearish trend. मतलब कि ये जो पैटर्न यहाँ पर मार्केट में बने हैं ये एक रिट्रेसमेंट है और ये जो ट्रेंड है मार्केट के ये अभी bearish ट्रेंड में चल रहे हैं. तो ये इट इज लाइक दिस. तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है. यू माइट हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट द मार्केट रिट्रेसमेंट एंड ऑल. सो बेसिकली दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट दिस इज अ बेयरिश रिट्रेसमेंट. तो अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होते हैं कभी भी, लाइक अगर मार्केट यहाँ से बुलिशनेस की तरफ जाते हैं तो क्या हो सकता है? दिस इज द अगर मार्केट यहाँ से बुलिशनेस की तरफ जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अनदर पैटर्न. तो यहाँ से अगर बुलिशनेस की तरफ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं. बट उनके लिए आपको एक बात ध्यान से समझना है. मार्केट हैव टू क्रिएट सम मोर पैटर्न्स. लाइक यहाँ से ऐसा तो होने के चांसेस बहुत कम है कि एक साथ शार्प मूव रैली देगा मार्केट. तो वो थोड़े डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से जिस तरीके के मार्केट सिनेरियो है. क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो बियरिश पैटर्न बनाए हैं ना, ये दिस इज द वेरी मैच्योर्ड बियरिश पैटर्न. ये काफी मैच्योर तरीके से बने हैं रादर देन कि शार्प सेल आ गया लाइक दिस. तो ऐसा नहीं है. दिस इज द वेरी मैच्योर बियरिश पैटर्न एज पर माय ओपिनियन. अगेन एज पर माय ओपिनियन. हाउ? बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टूड दैट स्टॉक मार्केट is a very complicated thing to be understood at 100% accuracy rate, but we can understood the market in step by step process. तो यहाँ से जो गिरावट स्टार्ट की है, ये जो गिरावट मार्केट में स्टार्ट हुई, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ अ फेलियर पैटर्न ऑन द बुलिशनेस. तो ये बात मैंने पहले भी कही है, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको. अगर आप यहाँ पर पैटर्न को देखेंगे, दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग, दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग. मार्केट ब्रेक द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. वहां से मार्केट ने ऑन द डे ऑफ 16 दिसंबर बुलिश एनगल्फिंग को फेल किया. ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखें तो देयर इज अ पैटर्न ऑन इन द मार्केट दैट इज द बियरिश एनगल्फिंग. बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को ब्रेक किए, बट अनलाइक द बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया मार्केट एक भी. अगर आप देखें बियरिश एनगल्फिंग के हाई क्या थे, 16,668 और क्लोजिंग हुआ 16,660. इवन अबोव अब मार्केट ने क्रॉस किया उसके लेवल को. ठीक है. तो ये बात आपको समझना है. एंड हियर मार्केट अगेन फॉर्म्ड अ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑन द 8 दिसंबर, 9 दिसंबर. और इसी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को मार्केट ने ऊपर की तरफ सेम तरीके से, व्हाट इज द हाई, हाई मेड एट 18,664, क्लोजिंग एट 18,660, क्रॉस किया बट क्लोज नहीं कर पाए. अगेन मार्केट फॉल. और जब जब यहाँ पर फॉल हुए, फेलियर के बाद फिर से कोई यहाँ पर अभी तक पैटर्न नहीं बने हैं. आई मीन फेलियर ब्रेकआउट होने के बाद उस हाई को जहां पर ब्रेकआउट हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर उस हाई को भी मार्केट ने तोड़े नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. ओके. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज अ वेरी मैच्योर पैटर्न. काफी मैच्योर पैटर्न यहाँ पर बने हैं. अगेन 20 दिसंबर, 21 दिसंबर मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग क्रिएट किया. बियरिश एनगल्फिंग के लो तोड़े, हाई वाज नॉट टच्ड, ठीक, नॉट क्रॉस्ड. So, and the same way, if you see, this is the pattern of the inside bar formation. Okay. Inside bar formation बने यहाँ पर, and you can see the low are broken
and market is continuously making the lower lows. तो परसों के दिन मार्केट में एक ऑन द अपवर्ड साइड एक रैली आए थे. इट वाज अ ट्राई टू ब्रेक दिस इनसाइड बार्स level, but it was not succeed. In between, there is a bullish engulfing pattern on the 29th of December 2022, and again, if you see, market break the high, it create a new resistance. This time, markets try to break the high of the bullish engulfing, but it is also not able to hold the pattern, or the new resistance is not able to break. So हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो आप खुद से ही समझ सकते हो, मेरे कह देने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद से समझ सकते हो कि जो क्लोजिंग के बेसिस पे पैटर्न आए हैं, दिस इज अ वेल वेल मैच्योर्ड पैटर्न. तो हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के लॉजिक है, एंड यू कैन सी दिस बेयरिशनेस फॉर्मेशन मार्केट में यहाँ पर पैटर्न बनने में कितने टाइम लग रहा है. 1 दिसंबर से बन रहे हैं, आज 11 जनवरी है, ठीक है. तो एक महीने के ऊपर हो गए हैं मार्केट में हमें, जो मार्केट अभी सिर्फ एक छोटे से पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द दिस पुल बैक. तो अभी मेरे मानना है, अगर मार्केट ये जो लो बने हैं मार्केट में यहाँ पर, दिस लो ऑफ द 17,774, इन केस मार्केट ब्रेक दिस लोअर लेवल, वी विल need to understood that this pullback pattern will complete. In between, हमें जो दिख रहे हैं एक और पैटर्न, you will also need to understood this, that this one. Okay, this is the left shoulder, this is the head, that is the right shoulder. तो right shoulder बन चुके हैं completely. Right shoulder बन चुके हैं. Now we have to draw the neckline. This is we are talking about the head and shoulder pattern. Okay. तो neckline अगर हम draw करें, what is the neckline? This is the declining neckline pattern in the market. Okay. This is a neckline pattern in the market. So once you see, आप ये दोनों लो को तो आप ये दोनों लो को ड्रॉ करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए. You will able to find at which point the market is going to break this lower neckline. तो हो सकता है टाइम ले मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट में अभी काफी मैच्योर पैटर्न्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और जब भी मार्केट मैच्योर पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं वो वक्त लेते हैं. अगर आप देखिए मार्केट में हर एक दिन बहुत जल्दबाजी में मूव्स आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना होगा दैट इज लाइक जल्दबाजी में काम कौन करते हैं, द नॉन मैच्योर पीपल. द नॉन मैच्योर कि वो एक दिन में सब कुछ चाहते हैं. लाइक इफ यू आर ईटिंग फूड, इफ यू going to eat in a single day, like 10 dishes you are going to eat, what happened in the next day, you know. So that is the same logic applied in the stock market also. Now you can see the market is forming a slower pattern over here. So once we could see that market is going to break, if the market is going to break this pattern, or so we can see the downfall. Now बात यह है कि यहाँ पर पैटर्न की तरफ से और भी कंफर्मेशन आ सकते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल वे है मार्केट को यहाँ पर समझने के लिए. अगर ऐसा हो कि मार्केट, अब ये दोनों तो बन चुके हैं पैटर्न, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड. अब ये राइट शोल्डर भी बन चुके हैं, बट ऐसा नहीं है कि इस राइट शोल्डर जब मार्केट में बने हैं यहाँ पर कुछ और पैटर्न्स नहीं बन सकते. यू हैव टू अंडरस्टूड दैट. लाइक यहाँ पर ऐसे भी बन सकते हैं पैटर्न. दिस कैन बी द नेक्स्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न. ओके, द इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर. ओके, सो इवन ऐसे भी हो सकते हैं, दिस, दैट, नेक्स्ट. बट हमें एक बात समझना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, WD GAN के जो लेवल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, यू हैव टू रिएक्ट ऑन दिस लेवल्स. ओके, यू हैव टू रिएक्ट ऑन दिस लेवल जो ब्लू में हमने ड्रॉ किए हैं. बाय ब्रेकिंग द हाई एंड द लो ऑफ दिस लेवल्स, यू कैन गेट अ गुड ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज ओवर देयर. तो यहाँ पर तो हो गया. हम यहाँ पर GAN प्राइस एंड टाइम स्क्वायर के एक छोटे से एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने देखा था. सो जस्ट नीड टू सी. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम दिस टू दैट, यहाँ पर हम दिस इज द हाई, आई थिंक
427, 432, 432. This is the high. Now, if I see things simply, what I can see, the market create the top at here 1st of December. Okay, 1st of December मार्केट में यहाँ पर टॉप बनाए हैं एंड अभी अगर हम यहाँ पर देख लें तो करेंटली मार्केट ने 9th of जनवरी को जो हाई बनाए थे इट इज द नेक्स्ट प्रेजेंट टाइम स्क्वायर विथ अ कनेक्शन ऑफ द 28 दिसंबर। तो हम अगर प्राइस को इस तरीके से देखें कि 28 दिसंबर के दिन मार्केट में एक हाई बने थे एंड यू कैन सी दिस हाई गॉट रिजेक्टेड, द फेलियर ब्रेकआउट अगेन, दिस इज अ फेलियर ब्रेकआउट। जो अभी तक हमने डिस्कस किया प्राइस एक्शन पे, सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार्केट ने अपसाइड को ब्रेक किए एंड व्हेन द मार्केट ब्रेक द डाउनसाइड इट इज फॉलिंग मोर अगेन। यहाँ पर अगर आप देखें 9th ऑफ जनवरी को मार्केट अभी दोनों ही प्राइस एंड टाइम स्क्वायर के डेट के नीचे है। So we could see that the same possibilities of the stock market and this could continue tomorrow. तो कल के दिन मार्केट में प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग हो सकते हैं at this particular day 12th of January 2023. So if I draw what is the today's closing, आज की क्लोजिंग क्या है 17,888। तो 17,888 if I see the price 17,888, right? Okay. So 17,956 is the 360 degree level and 17,755. तो 17,755 and 180 पे कहाँ पर लेवल है 17,822। तो 17,822 के जो लेवल है, if the market break this level on the downward side 17,822, 17,822, and the upward side 17,000, 18,090। on the upward side में अगर हम 180 डिग्री लेवल को देखें so there is a 18,090 और on the downward side 17,956, 956 is a 90 degree level I think, 17,956 no it is 360 डिग्री लेवल। तो 956 के ऊपर 17,956 के ऊपर अगर मार्केट हमें दिखाई दे तो वी कैन इजीली गेट द 18,090 डिग्री, बट 18,090 कैन बी द मैक्स पोटेंशियल टू ब्रेक द मार्केट। मतलब 18,090 तक हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है कि ये जा सकता है, बट अगेन दिस अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्स पोटेंशियल है। और दूसरी तरफ 17,956 इज 360 डिग्री लेवल। तो अगर मार्केट इन दोनों लेवल के नीचे रहते हैं कल के दिन जो कि प्राइस टाइम स्क्वायर है, तो यू कैन सी द 17,689 which could be start of the price action which create the higher low formation, okay, sorry lower high formation, lower high in the lower low। तो अगर उसके ऊपर जाते हैं मतलब 18,090 के ऊपर जाते हैं देन we have to think that market may going into a bullish sideways market up to few days, okay? So that's the thing I just need to share it with you. So bye for now, I will see you in my